नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। रात के 9 बज चुके थे। सास गुस्से में नैना को देख रही थी और नैना उनकी आंखों को देखकर डर के मारे काँप रही थी। सास उसे देखकर फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर नैना, उसे तो अपने पति नवीन का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देंगी। इतनी निर्दयी औरत हैं कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर नवीन का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी नैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं नैना के बारे में। नैना की शादी नवीन से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने ही उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की तीसरी कर ली थी। ना कोई पगफेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति नवीन और एक ननद सिप्रा ही थी, जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतपूर्ण गृहस्थी का सपना सजोए नैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। नैना जहाँ 20 साल की, वहीं नवीन पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी नैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी न जाने क्या क्या नियम। नैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी सामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद सिप्रा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक नवीन घर नहीं आया था। नैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद सिप्रा ने आगे होकर नैना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे सिप्रा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो हैं नहीं, और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। नैना आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद नवीन घर आया। तब जानकी जी और सिप्रा नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा, और वो माँ का भक्त, वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर नैना के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। दूसरे दिन नैना शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हाल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं नैना गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से नैना को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी।
पर नवीन तो 10 बजे से पहले आने से रहा। नैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और सिप्रा खाना खाकर रसोई में ताला लगा दें, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने नैना को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। नैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और सिप्रा अपने कमरे में आराम करने चली गईं। जब नैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकाल कर रोल करके खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आईं और उन्होंने नैना को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और नैना अब यही इंतजार कर रही थी कि नवीन घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सब के सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद नवीन घर आया तो नैना का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक नवीन की जोरदार आवाज़ आई, नैना बाहर आओ। नैना डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुंकार रही थी। सिप्रा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और नवीन, उसकी आंखें तो गुस्से से लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने नैना को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नैना की बहुत ज़ोर से चीख निकल गई, तेरी इतनी हिम्मत की, अपने ही घर में चोरी करती है, रुक तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते नवीन ने अपनी बेल्ट निकाली और नैना को मारना शुरू कर दिया। नैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब नवीन नहीं रुका तो नैना उसे धक्का मार कर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है, जानकी जी ने कहा तो नवीन ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे, अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। नवीन की बात मानकर जानकी जी ने नवीन का खाना लगा दिया और नवीन खाना खाने बैठ गया, पर नैना की सुध-बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद नैना वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आई वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी, जानकी जी ने ताना कसा। देखकर नवीन ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ़ मत करना इसे। अगर अभी माफ़ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक नैना के पीछे से सिप्रा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अरे आप कब आए समधी जी, उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवास सी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए, ससुर जी ने कहा। कौन से पापा जी, कैसे पापा जी, माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, और जो समझाना है ना वो जो पुलिस वाले खड़े बाहर उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए नैना से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर यह तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक़ नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने, और ये कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या। मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठा कर देते रहना।
आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। शिप्रा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और नैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।